हेलो एवरीवन, हम सुपर टेट पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम महाद्वीप से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यह वीडियो सुपर टेट पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के लिए जितना यूजफुल है उतना ही यूजफुल सुपर टेट सामान्य ज्ञान के लिए भी है। चलिए सबसे पहले महाद्वीप के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के स्थल क्षेत्र को 7 महाद्वीप में बांटते हैं। तो पृथ्वी पर भूभाग की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसे महाद्वीप कहते हैं और संपूर्ण पृथ्वी के स्थल क्षेत्र को हम 7 महाद्वीप में बांटते हैं। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो चलिए सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, एशिया जो है विश्व के कुल स्थल के 30% पर है और यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया और यूरोप को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरेशिया किसे कहा जाता है? एशिया और यूरोप को मिलाकर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल एशिया में है। उसके बाद है विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार एशिया में है। इसे विश्व की छत कहते हैं। काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? काकेशस पर्वत और यूराल पर्वत। एशिया महाद्वीप को हमने पढ़ा। उसके बाद पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप को। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। यूरोप जो है ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में है तथा कुछ इसका एशिया में है, कुछ भाग। वेटिकन नगर जो है ये सबसे छोटा देश है। यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहते हैं। तो रोटी की डलिया किसे कहते हैं? यूक्रेन को। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। यूरोप का भारत कौन है? इटली। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप पर है। तो नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में। अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप से कर्क मकर विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो क्या होगा? अफ्रीका से। कर्क मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज 1942 में कोलंबस द्वारा की गई। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन जोड़ता है? पनामा नहर। उत्तरी अमेरिका के क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका यहाँ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज स्थित है। तो सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी एंडीज ये कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी यहाँ पर स्थित है। तो संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। उसके बाद है विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन यहाँ पर है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश ब्राजील भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करें तो यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ के मूल निवासियों को इब्रोजिन्स कहते हैं। यहाँ के मूल निवासियों को इब्रोजिन्स कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में जानते हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसकी खोज का श्रेय फेबियन वेलिंगसासन को
जाता है। इस महाद्वीप का 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक बर्फबारी होती है। भारत ने यहाँ पर अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया है। तो यहाँ पे जो अनुसंधान केंद्र भारत का है उसे भारती नाम दिया गया है। महाद्वीपों को जनसंख्या के बारे में बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है? एशिया में, उसके बाद अफ्रीका में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? एशिया में। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उसके बाद में है अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जनसंख्या के आधार पे है, ये क्षेत्रफल के आधार पे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पांचवा या फिर सातवां? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रूस का है, हम सब जानते हैं, और सातवां स्थान भारत का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर उत्तरी अमेरिका? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ये कहाँ पे है? अफ्रीका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के स्थलीय भागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इसके स्थलीय भागों को हमने 7 भागों में डिवाइड किया है, इसे महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किससे अलग होता है? काकेशस पर्वत, यूराल नदी, यूराल पर्वत या फिर उपयुक्त सभी? तो एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किससे अलग होता है? उपरोक्त सभी। यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बीच से गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर आर्कटिक रेखा? तो अफ्रीका महाद्वीप के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विषुवत रेखा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के बीच से गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है यहाँ से तीनों रेखाएं, विषुवत, कर्क और मकर, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है। तीनों रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरती हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो इसके बारे में हमने पढ़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा महाद्वीप पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ए और सी दोनों? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पूर्णतया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया जो है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। कर्क रेखा किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या फिर उपयुक्त सभी? तुम जानते हैं कर्क रेखा अफ्रीका से भी गुजरती है, एशिया से और उत्तरी अमेरिका से भी होकर जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यूरेशिया किसे कहते हैं?
यूरोप को, एशिया को, अफ्रीका को या फिर ए एवं बी दोनों? तो यूरोप और एशिया को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसार की छत, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसार की छत, तिब्बत का पठार और दक्कन का पठार। ये कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है? डेविस जल संधि, हडसन जल संधि, पनामा जल संधि या फिर बेरिंग जल संधि? तो किस संधि के द्वारा ये अलग होते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से पनामा जल संधि से अलग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्यासी भूमि का महादेश किसे कहते हैं? यूरोप को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर उत्तरी अमेरिका को? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के कौन से शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे पहला जो केंद्र स्थापित किया गया था वो गंगोत्री, उसके बाद मैत्री और उसके बाद तीसरा जो है केंद्र वो है भारती। तो यहाँ पे तीनों केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में या फिर दक्षिणी अमेरिका में? तो किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, जबकि एशिया में कुल 48 देश हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।